हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से उल्लू वेब सीरीज की एक और सुपरहिट सीरीज मस्तराम में, जिसका आज मैं 8th एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में मधु को उसकी दो फ्रेंड के साथ बात करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि मधु को राजा के ऊपर शक हो गया था। मधु की फ्रेंड भी मधु से राजा की सच्चाई पता लगाने के लिए बोलती है। वो बोलती है, हमें तेरी चिंता हो रही है। क्या कहा था उसने? कहानी लिखता है, चंबा जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ जाके इंदु रेखा के पास चला गया। ये मत भूल कि राजा एक मर्द है और मर्दों को समझने के लिए 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। इसलिए वो दोनों राजा की परीक्षा लेने पर अड़ जाती है, जिसके बाद मधु भी उन दोनों को राजा की परीक्षा लेने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ हम मधु को राजा के साथ देखते हैं। वो राजा से नाराज थी, क्योंकि राजा इंदु रेखा से मिलने जो गया था, इसलिए मधु राजा को घर पर बुलाती है। नेक्स्ट डे गोपाल को चने बेचने वाली के साथ दिखाया जाता है, लेकिन गोपाल रोमांटिक होने लगता है। तब रानी गोपाल से बोलती है कि मैंने मधु की सहेलियों को बात करते हुए सुना था, वो राजा की परीक्षा लेने की बात कर रहे थे। अगर उसमें राजा पास न हुआ तो उसकी मधु से कभी शादी नहीं होगी। जिसके बाद गोपाल राजा को सारी बात बताने के लिए उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं राजा को मधु के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के बारे में जान रहे होते हैं। तब मधु राजा को कुछ नोट्स देती है और उसे उसकी फ्रेंड को देने के लिए बोलती है। राजा मधु को कैसे मना कर सकता था। राजा नोट्स लेकर उसकी फ्रेंड्स के यहाँ पहुँच जाता है। मधु की फ्रेंड राजा को किसी बहाने से अपने घर में रोक लेती है। नंदा राजा के स्कूटर की हवा निकाल देती है, जिसके बाद तो राजा को वहाँ रुकना ही पड़ता है। वहाँ राजा को उसकी स्टोरी मिल जाती है। राजा स्टोरी सुनाना शुरू करता है। संगमरमर की तरह तराश कर बनाया गया हो, जिससे चांद की चांदनी जैसे इस धरती पर उतर आई हो। जिसके बाद तो दोनों कार्यक्रम में लग जाते हैं, खूब रोमांस करते हैं। दोनों राजा के साथ खूब पलंग तोड़ती है। सुबह होने पर राजा घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में राजा को गोपाल मिल जाता है। वो राजा को सारी बात बता देता है। इसके बाद तो राजा को भी सारी बात अच्छी तरह से समझ आने लगती है। वहीं मधु की सहेली मधु को फोन करके बोलती है, मधु सचमुच में ही राजा बहुत अच्छा लड़का है, उसे पाकर तेरी जिंदगी में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। तूने सच में जरूर ही कोई पुण्य किया होगा जो तुझे राजा जैसा जीवन साथी मिल रहा है। इसी के साथ ही राजा की स्टोरी भी पूरी हो जाती है और हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।